हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग की इंटीग्रल स्टार्ट हो चुका था। बेसिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, पहला लेक्चर और पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट हो चुकी है और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का मेथड भी हमने करा दिया। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करते हैं 7.2। इसी एक्सरसाइज है, लेकिन आपका जो मेन इंटीग्रेशन वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जो पहली 7 पॉइंट एक्सरसाइज थी वो बहुत बेसिक थी, टोटल सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड थी। आपको प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी थी कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है इंटीग्रेशन, वो सब हमने पढ़ा था बेसिक। अभी क्या हम लोग को देखना है कि जो मेन इंटीग्रेशन है कैसे करना है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सरसाइज इजी है, लेकिन आपके लिए तो बेसिक है ना, आपके लिए तो बिगिनिंग है। तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से खुद से ट्राई करिए। जो इसका पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले उसको देखिए, उसका यूज करके क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करने से क्या पार्ट जा रहा है, किसको लेट करने से कौन सा पार्ट बहुत इजीली रिमूव हो रहा है। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रल निकालने का एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को इजी कौन सा सब्स्टिट्यूशन बना रहा है, आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजी दे रखे हैं। खुद से आपको एक बार मन में सोचना है कि किसको टी लेट करना है, उसको टी लेट करके उसका डिफरेंशिएशन करके, चाहे आप देखिए 2-4 क्वेश्चन गलत ही होंगे यार, इससे ज्यादा तो नहीं होना है। अभी तो आप यहाँ हैं, आपको तो फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि उनको डिफरेंशिएट करके देखना है कि मैक्सिमम पार्ट जा रहा है, बहुत इजी या फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, यही हमें करना होगा। जैसे हमें फॉर्मूले में रिड्यूस मिल जाता है, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स की 7.2 एक्सरसाइज है। 1 से 37 नंबर क्वेश्चंस तक हमको सिंपली इंटीग्रेट करना है। मैंने 4 क्वेश्चंस लिख रखे क्योंकि इजी क्वेश्चंस है, बहुत कम स्पेस में हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x²। एक चीज ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में जिसे दे रखा है क्योंकि ये 2x है, वो किसके डिफरेंशिएशन से आता है? x² के। तो मैंने जब बेसिक कराया था तो उसमें c हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें ये x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, x² + 1 का डिफरेंशिएशन भी 2x होगा, प्लस 1000 का डिफरेंशिएशन x² + 2.5 का डिफरेंशिएशन, सबका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। यही तो होता था। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन में हम इसीलिए तो c ऐड करते हैं, c फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं इन कांस्टेंट्स की रिकवरी के लिए। ये सारा पूरा बेसिक मैंने कवर किया। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब भी t लेट करना हो ना, तो सिंपल फंक्शन दिया उसके साथ कोई भी कांस्टेंट दिया हो तो पूरे को लेट करने में हमारा फायदा रहता है। अगर उसका डेरिवेटिव दिया है, समझ में आ रहा है? अगर x² का डेरिवेटिव दिया है और नीचे x² + 2x दिया है, तब पूरा नहीं लेट करना है। आप डिफरेंस समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें आपका फायदा रहेगा, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। क्योंकि कांस्टेंट हो या ना हो, सिंपल डिफरेंशिएशन तो वही रहता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट 0 हो जाते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर साथ में कांस्टेंट भी आ रहा है, आपको पूरा फंक्शन लेना है, उसके बाद फंक्शन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट दे रखा है, तो हम पूरा लेट करेंगे, क्योंकि उन कांस्टेंट्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशिएशन हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। आपकी कैलकुलेशंस आगे चल के बहुत यूजफुल होने वाली हैं कि कांस्टेंट्स अगर दे रखे हैं, जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दे रखा है, तब भी हमें उस पूरे को ले लेना है, ताकि वो पूरा फंक्शन एक छोटे फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लेट करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर धीरे धीरे हिंट देते चलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट x² + 1 एज t। मुझे पता है कि 1 तो कैंसिल ही हो जाना, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x dx = dt। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x dx की जगह कितना आ गया? dt/t, सिंपल t आ जाएगा। और अगर आप सोचे सिर्फ इसको लेट करते तो 1/1 + t बचता। तब भी आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ऐसा कैसा, ऐसे तो हमने पढ़ा नहीं, फिर कुछ लेट करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि कांस्टेंट अगर है, फंक्शन जिसको हमें डिफरेंशिएट करना, उसके साथ में अगर प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट दे रखा है,
तो हम इस पूरे को लिख कर लेंगे और ये मुझे पता चल गया, ये फॉर्म में रिड्यूस हो गया 1/x का, 1/x log x के डिफरेंशिएशन से आता है, तो 1/x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log यहाँ पर t चल रहा है प्लस c, आपको t की वैल्यू फाइनल सब्स्टिट्यूट कर देनी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, log mod में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो हम t की वैल्यू बस रख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिख गया कि मुझे किस फंक्शन को t लेट करना है, और वैसे भी log x दिया होना चाहिए, तो log x का होल स्क्वायर मैंने बताया पहले पार्ट में, जो अजीब सा फंक्शन दिया होता है ना, वहीं पे कुछ गड़बड़ होता है, वहीं कुछ लोचा होता है, वहीं आपको कुछ देखना है, ठीक है। तो भैया अगर log x को t लेट कर ले हम, लेट log x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, और dx बराबर dt ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, t का हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, यानी log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। आई होप क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 1/x प्लस x log x दे रखा है, मुझे x दो जगह दिख रहा है, तो पहले थोड़ा कॉमन ले लें तो मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1/x, अगर हमने कॉमन लिया तो वैल्यू बची 1 प्लस log x dx। बेस नहीं गिवन है तो इसका मतलब बेस ई होगा, बेस मान के चलते, ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है। तो अब हम करेंगे क्या, मुझे देखिए अभी जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा था कि पूरा होल स्क्वायर नहीं लिख रहा है, लेकिन अगर log x का प्लस माइनस में कुछ दिया उसको लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल log x को भी लेट कर सकते हैं, तब भी काम चलेगा, और 1 प्लस को ले लेंगे क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x आएगा, और 1 प्लस log x का भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x आएगा। तो बेटर है 1 भी अपने आप साथ में ले लें, क्यों रहता है फैलाएं बात के लिए। तो यहाँ पे क्या करना होता है, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx, तो dx हम इधर ले आएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी ये, तो dx अपॉन में x की वैल्यू क्या होगी dt, और ये हो जाएगी इस पूरे की वैल्यू हो गई t, और ये हो गया dt। तो 1/t की वैल्यू क्या होती है, log t प्लस c, यानी कि t की वैल्यू आप वापस से रख दो, ये t की वैल्यू है आपकी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log में 1 प्लस log x प्लस c, ये फाइनल आंसर। आई होप इतना क्लियर है। कोई डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, बेसिक आपने अगर देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं देखा तो पहले बेसिक देखिए जाके यार। sin x sin ऑफ cos x dx की वैल्यू निकालनी है, sin x दे रखा है, तो ये तो sin x ठीक होता है, मुझे पता है डिफरेंशिएशन, sin के अंदर x होता है, sin x होता है, इस sin के अंदर cos आ गया यार, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस cos को हटाना पड़ेगा, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, तो बस यहाँ पे लेट कर लो, लेट cos x as t, ठीक है, डिफरेंशिएशन में cos का माइनस sin x होता है, और यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, dt अपॉन dx है, dx मल्टीप्लाई करा दिए, तो sin x इंटू dx की वैल्यू माइनस dt आएगी। कभी कभी नहीं समझ में आता है तो सिर्फ dx निकाल के रख दिया जाए, जो कैंसिल आउट होना है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होता है ना कि हम कौन सी वैल्यू रोके, मुझे दिख रहा है dx sin x दिया हुआ तो जाएगा, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती सिर्फ dx निकाल दिया गया, बाकी सारी चीजें डिवीजन में कर इसके कैंसिल आउट हो जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये हो जाएगा माइनस आएगा, ये dt आएगा, देखिए sin x dx की जगह माइनस dt है, तो ये इन दोनों की जगह माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin cos की जगह t। तो sin का इंटीग्रेशन करना है, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos, तो ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा cos t प्लस c, और t की वैल्यू आप जैसे रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। और कितना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखने में तो इजी है, इनको हम थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन करेंगे, रीजन क्या है कि इनसे कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो हम दो मेथड से भी कर सकते थे,
अभी आपका इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सब्स्टिट्यूशन में भी कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इस कैटेगरी क्वेश्चन के लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, इस कैटेगरी के लिए ये मेथड अप्लाई करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगा और कई सारे सब्स्टिट्यूशन आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चंस की कैटेगरी या आप कह सकते हैं क्लस्टर टाइप का बना दिया गया कि इस कैटेगरी या इस रेंज के क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करेंगे या इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं। तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो अभी हम पढ़ेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में भी इसको दो फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते थे। तो ये यहाँ पे देखिए रूट में ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि x के साथ कोई कांस्टेंट दिया हो, भी रूट के अंदर प्लस में कोई कांस्टेंट हो तो कैसे करना है, x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं हो, बाहर x है, एक रूट में तो कैसे करना है, रूट के अंदर स्क्वायर वाला पार्ट तो कैसे करना है। ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो आगे चल के ही होता है, बेस अच्छे से मजबूत हो जाएगा तो आगे चल के हम बार बार ये जो इतनी एक्सप्लेन करते हैं वो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड कैसे। पहली बात तो हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं पहले। तो मुझे पता चल गया कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो जो एग्जैक्ट दे रखा है वही है, sin x पूरा अगर यहाँ पे तो इसको लेट करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा पार्ट, cos को लेट करेंगे तो ये चला जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में अब क्या, ऐसी सिचुएशन में क्या करें, किसको लेट करें, तो भाई साहब किसी को भी लेट कर लो। मुझे पता है sin x को लेट करते हैं तो cos चला जाएगा, cos x को लेट करते हैं तो sin चला जाएगा। जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ उन फंक्शन को प्रेफर करता हूँ जिसमें माइनस नहीं आता है। sin x को लेट करेंगे तो सिंपल cos x डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन cos x क्योंकि कभी कभी साइन लगाना भूल जाते हैं हम, तो बेटर है कम से कम साइन रहे। तो यहाँ पे आप कोई भी लेट करो, चाहे cos को लेट करो चाहे sin को लेट करो, आंसर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा फंक्शन है जिसका आंसर कभी कभी मैच नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ दिखने में डिफरेंट होता है लेकिन एक्चुअल में रियल होता है। कहने के लिए अगर मान लिया किसी बच्चे ने निकाला कि उसका आंसर आ रहा है sin 30 डिग्री, वही किसी ने कहते नहीं मेरा तो cos 60 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर्मूला लग के वो उस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में कभी कभी इस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने के 2 से 3 मेथड होते हैं, तो कभी कभी एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं मिलता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपका मेथड आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना हमेशा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब हम करेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों वैल्यू कितनी देते हैं भैया, 1/2। समझ में आ रहा है, आंसर दोनों का एक है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में डिफरेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे घबराना नहीं है कि अरे मेरा आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई करना पड़े या उन्होंने सिंप्लीफाई करना किया हो। तो यहाँ पे हम साइन को लेट करते हैं, लेट साइन ax प्लस b इज इक्वल टू t। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या होता है, cos ax प्लस b। चेन रूल क्या कहता है, इसका भी करना पड़ेगा, तो वैल्यू a हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी dt बाई dx। cos x ये पूरा दे रखा है तो इसको इधर भेज दो, cos ax प्लस b dx की वैल्यू 1/a dt। यही आप cos को लेट करते हैं तो उल्टा होता है, साइन आता है माइनस, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट की जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे पार्ट की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू 1/a तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू साइन की जगह t और इसकी जगह dt। समझ में आ रहा है, आई होप इतना क्लियर। देखिए 1/a dt आया था वो हमने बाहर लिख दिया और इसकी जगह t ऐसे आना चाहिए था, यहाँ पे a, ये हम बाहर ले सकते हैं ना, ये हमने बाहर लिख दिया 1/a। t का क्या होता है a, t का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस c, ये फाइनल आंसर। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी दिक्कत है यार थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा वीडियो को, और कुछ नहीं है क्वेश्चन। दूसरा मेथड क्या था वो मैं करा नहीं रहा, आपको खुद से करना और कमेंट करना है। मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ उसकी कैसे। मुझे पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x होना चाहिए था cos। देखिए थीटा तो सेम दोनों जगह, बस 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते तो ये वैल्यू हो जाती sin ax प्लस b
इंटू cos ax प्लस b dx। तो ये देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन 2 टाइम्स ax प्लस b dx। आप इसको सॉल्व करिएगा, ये मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, हम बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना था और पूरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं होगा तो आपको कमेंट कर देना यार, उसका भी सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट में ax प्लस b दे रखा है, तो अंडर रूट x वाला ही है यार। जैसे हमको पता है कि हम अगर साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आता है cos x। यहीं पे साइन x की जगह 3x दिया और तब कितना करेंगे तो आएगा cos 3x और 3x का 3। यहीं पे अगर हम लिखते हैं साइन 3x प्लस 5 लिखते हैं तो वैल्यू तब भी आती 3 cos 3x प्लस 5। डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है। अगर प्रोडक्ट में कुछ था तो वहां प्रोडक्ट में आता था, प्रोडक्ट प्लस में कुछ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही चीज बस प्रोडक्ट में आती है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब हम अब इसका इनका इंटीग्रेशन होगा ना, तो इनके इंटीग्रेशन में ये हमें इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो समझिए कि अब क्या हो रहा है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट में x के साथ था वही डिवीजन में आता है। x के अलावा कोई सिंपल कांस्टेंट उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि इसका भी डिफरेंशिएशन 3 आएगा और इसका भी डिफरेंशिएशन, जैसे मान लिया 3, जैसे मैंने बताया ना 3x को करोगे तब भी x 3 मिलेगा, यानी x स्क्वायर का करोगे तब भी 2x मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 5 का करोगे तब भी 2x मिलेगा। तो कांस्टेंट हो इससे बेटर है आप पूरे को लेट कर लो, थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, वरना थोड़ा और लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेन कॉन्सेप्ट समझिए कि x के साथ कुछ नहीं है, सिंपल x के साथ कुछ है तो सिर्फ वही डिवीजन में आएगा, उसके साथ प्लस में भी कोई कांस्टेंट माइनस में कोई कांस्टेंट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x वाला पार्ट ही डिवीजन में आता है। तो जो डिफरेंशिएशन में जो चीज प्रोडक्ट में आ रही थी इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में आती है, इतना चीज ध्यान रखिए। तो x के साथ कोई भी फैक्टर अगर दे रखा है वो डिवीजन में आएगा, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो तरीका भी हम बता रहे हैं। पहले बेसिक तरीके से देख लीजिए, रूट x हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो यहाँ पे रूट x की जगह कुछ अजीब सी चीज दे रखी है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट ax प्लस b एज t, एक चीज। दूसरी चीज t लेट करें या t स्क्वायर लेट करें, क्योंकि रूट से भी तो बाहर निकला, रूट की कैलकुलेशन यार थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो अगर जब भी पावर ऐसी दे रखी हो कि x की पावर 1/2 फंक्शन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जैसे ये पूरा फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन की पावर 1/2 यहाँ fx है, तो पूरा आप फंक्शन को t स्क्वायर लेट कर लो, क्योंकि जब t स्क्वायर रखोगे तो रूट हट जाएगा। या ऐसे दिया होता है फंक्शन की पावर 1/3 दी होती, फंक्शन की पावर 1/4 दी होती, तो जितनी डिनोमिनेटर में पावर है, इवन 2/3 भी दी होती, तब भी जो डिनोमिनेटर में है ना तो उसको हम उतनी पावर ले लेते, तो वो डिनोमिनेटर वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यही प्रोसेस अप्लाई करना है आपको आगे चल के, जितने भी इंटीग्रेशन आएंगे जिनमें 1/2, 1/3 या 2/5 पावर है, तो जो डिनोमिनेटर की पावर है ना उसी को उतनी पावर के इक्वल लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये रूट मतलब ये एक्चुअल में पावर हाफ है ना, यानी ax प्लस b की पावर हाफ है, तो अब हम पूरा हाफ स्क्वायर लेट करेंगे ताकि हमारा रूट कैंसिल हो जाए। ये फायदा रहता है हमारी कैलकुलेशन में, नहीं तो रूट वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा और दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये सिंपल a बचेगा और ये वैल्यू हो जाएगी 2t और t का dt/dx हम इधर भेजते रहे, तो dx की वैल्यू कितनी आ रही है 2t/a dt। समझ में आ रहा है? तो ये चीज अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे जाके, तो इंटीग्रेशन जो हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर रखोगे तो टी स्क्वायर रूट में हो जाएगा, टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, इंटू dx की जगह क्या रख सकते थे 2t/a dt। यहाँ पे जब t बचेगा तो फाइनल कितना 2/a, तो कांस्टेंट है, ये बचेगा t स्क्वायर, ये t और ये t मिलकर t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का क्या हो जाता है 2/a t³ 3
प्लस सी। फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3a और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है रूट में यानी ax प्लस b की पावर हाफ थी और उसका क्यूब है यानी 3/2 हो जाएगी। पावर समझ में आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है प्लस सी भी दे रखा है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करते कैसे करते, इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसी टाइप के क्वेश्चन को ax स्क्वायर नहीं रूट x टाइप का है, जैसे रूट x दे रखा है, रूट x है, रूट 2x प्लस 3 है यानी रूट ax प्लस माइनस b दे रखा है। एक कांस्टेंट होगा प्लस माइनस में कोई नंबर होगा। उस टाइप के क्वेश्चन करना क्या होता है, अगर ऐसे लेट नहीं करना तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाएगी तो 3/2 ax प्लस b की पावर 3/2 हो जाएगी। यही तो होता है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो अपॉन में 3/2 हो जाएगा। और जो x के साथ कोफिशिएंट अभी मैंने बताया था पूरा, तो वो डिवीजन में भी आता है प्लस c। तो वैल्यू कितनी आ रही है 2/3a ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इस टाइप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन कुछ समझिए, अच्छे से समझिए, उसी से आपकी आगे की कैलकुलेशन इजी होने वाली, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। एक x दे रखा है, एक रूट में x प्लस 2 दे रखा है, तो मुझे पता है पहले रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट अभी मैंने बता रखा है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, लेट रूट हो या क्यूब रूट हो तो पावर 3 लेट करेंगे। यहाँ पे रूट है तो x प्लस 2 को हम t स्क्वायर लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि dx की वैल्यू आएगी 2t dt, समझ में आ रहा है। यहाँ 1 हो जाता है, ये 2t dt अपॉन dx, dx हमने इधर भेज दिया, या आप डायरेक्ट d दोनों कर देते हैं, d ऑफ दिस और d ऑफ दिस, आंसर आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन आप कर दीजिए। तो वैल्यू ध्यान दीजिए, हमने तो x प्लस 2 रखा था ना, सिंपल x है, x की वैल्यू कितनी आएगी t स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसकी जगह t हो जाएगा, रूट में t स्क्वायर रखोगे t बचेगा, और dt की जगह dx की जगह 2t dt हो जाएगा। आई होप ना क्लियर है। अभी क्या है कि रूट की कोई पावर नहीं है, आपको पावर हाफ वाले का टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए पावर हम उतनी लेट कर लेते हैं जितनी डिनोमिनेटर में दी होती, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2t स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है 2t स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2t की पावर 4 बाई t स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 to 4 t स्क्वायर, और ये क्या है dt। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स t की पावर 5/5, इसका इंटीग्रेशन है, माइनस 4 टाइम्स t की पावर 3/3 प्लस c, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। t की वैल्यू रख दो आगे, t की वैल्यू सिंपल, t की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 2 की पावर हाफ, ये वैल्यू t रखी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2/5 इंटू x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ये फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। तो यही बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना है, तो इनको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अभी आपके लिए हम दे रहे हैं कि आपको ट्राई करना है, आपको क्या लेट करना है, हिंट हम ये दे रहे हैं, पहले आप खुद से ट्राई सोचिए क्या लेट करना है। बाहर क्या दे रखा है, रूट में दिख रहा है, मुझे पता है रूट हटाना है, और सिंपल फंक्शन ले या पूरा कांस्टेंट के साथ ले तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इसमें आपको लेट करना है तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, dx x dx चला जाएगा आपका पूरा और इजी डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का नोट कर लीजिए। अब देखिए लगभग हमने सारी जो बेसिक चीजें थी पहले के स्टार्टिंग क्वेश्चन में कवर कर दिए, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, लीनियर रूट में जो दे रखा है तो पूरे को टी लेट करते हैं रूट के साथ, ठीक है, अभी तक बता रखा है हमने। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 को t लेट करते हैं, लेकिन रूट के साथ लेट करते हैं, जितनी पावर दी होती है ना उसी के साथ लेट कर लेते हैं और स्क्वायर करा दोगे, यानी बेसिकली ये जितनी डिनोमिनेटर में पावर देती है ये फंक्शन दे रखते हो वो ले लेते हैं। ये मैंने अभी डिस्कस कर रखा है, यानी पूरा फंक्शन उठा के एग्जैक्ट रूट के साथ ही लेट कर देते हैं, फिर बाद में स्क्वायर करा देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। या रूट स्क्वायर रूट दे रखा है तो टी स्क्वायर लेट करेंगे, क्यूब रूट दे रखा है तो टी क्यूब लेट करेंगे, ऐसा समझ लीजिए जो आपको सही लगे। डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 2x, ये हो जाएगा x का 1, इस 1 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t, ये dt अपॉन में dx, वो dx इधर आ गया। तो यहां से अगर नहीं समझ में आ रहा है, 2 कॉमन लेके आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, तो आप सीधा dx की वैल्यू निकालिए, तो वैल्यू आएगी 2t अपॉन में 2x प्लस 1 dt। इतना तो हो सकता है आपसे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन में एक्चुअल में 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 1 दे रखा है, रूट में इसकी जगह t स्क्वायर रख दिया, ये 2t अपॉन में 2x प्लस 1 है dt। देखिए 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया खुद से, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले खुद से ट्राई करिए। 2 2 4 हो गया, 4 बाहर आ जाएगा, ये t, ये देखिए रूट से t स्क्वायर है, t निकलेगा और ये t स्क्वायर dt। तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, सिंपल सा रिड्यूस हो गया। सब्स्टिट्यूशन के यही फायदे हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स t क्यूब बाई 3 प्लस c, ये 4 बाई 3 t, एक्चुअल में ये हमने ऐसे लेट किया था ना, रूट के साथ लेट किया था, तभी तो स्क्वायर करने से t स्क्वायर हो गया था। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। किस टाइप से हम अप्रोच कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते थे, तो ये एक्चुअल में रूट एक्स कॉमन आएगा और बचेगा रूट एक्स माइनस 1। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, उस डेरिवेटिव को अंदर मर्ज कर दिया था। तो आपको कंफ्यूज कभी कभी होता है ना, डेरिवेटिव एग्जैक्ट नहीं दिया होता, वो एक्चुअल में उन्हीं में छुपा होता है, आपको ढूंढना भी पड़ता है कभी कभी। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे पता चल गया कि ये फॉर्मेट हमारा, इस पूरे को अगर हम डिलीट करेंगे, क्योंकि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन में रूट एक्स आता है, 2 भी आता है, वो कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए रूट एक्स माइनस 1 को डिलीट करिए। मैंने बता रखा है ना कि पूरे फंक्शन को लेट करो, उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट दिया तो पूरे को ले लेना, ज्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ये dt बाई dx हो जाएगा। तो dt की dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रूट एक्स dt, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन देखिए जब dx की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ये रूट एक्स दे रखा है और यहाँ पे 2 रूट एक्स dt रखेंगे तो 2 dt बचेगा, सिर्फ वैल्यू आएगी 1 अपॉन में t 2 dt। 2 तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन t होता है log t का, तो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स log t की वैल्यू क्या है रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। आई होप इतना क्लियर। तो नोट के लिए चाहे तो लॉग की पावर को भी उस पे लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आंसर आपका यही है। बाकी कुछ लोग क्या आपका हो सकता है अंदर इस फॉर्मेट में दिया, इसको ऊपर भेज देंगे और होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो वैल्यू आएगी लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स प्लस, इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर है, ठीक है। क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती पावर प्रोडक्ट में आती है तो पावर में भेज सकते हैं वापस, और उसका होल स्क्वायर ओपन करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है x अपॉन में रूट एक्स प्लस 4। मुझे पता है कि रूट हटाना पड़ता है, अदरवाइज कैलकुलेशन दिक्कत करती है, तो हमने क्या किया रूट के साथ लेट कर लेते हैं, ठीक। यानी इसको हम लिख सकते थे x प्लस 4 को t स्क्वायर, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे सीधा t स्क्वायर लेट कर लो, तो वैल्यू डिफरेंशिएशन करोगे तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t dt। आई होप इतना क्लियर है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जाके इंटीग्रेशन, यहाँ पे x दे रखा है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस
4 समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो x दे रखा था, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली और इसकी जगह t है तो ये वैल्यू t आ जाएगी। और यहाँ पे कितना आ रहा है 2t 2t। आई होप इतना क्लियर। इस x की जगह मैंने रखा ये और इस पूरे इसके अंदर t स्क्वायर रखते या इस पूरे की जगह t रख देते, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हो गया। और dx की जगह जो वैल्यू आ रही है वो ये दे रखी है, t कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बाहर रोक लीजिए, 2 बाहर रोक लिया हमने, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 टाइम्स t क्यूब बाई 3 माइनस ये मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 8t प्लस c। फाइनल आंसर आ रहा है आपका। आपको बस t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू रख देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2/3। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में, तो x प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस 8 टाइम्स रूट x प्लस 4 प्लस c, ये आपका फाइनल। बस आपको t की वैल्यू रख देंगे, इतना आप कर सकते हो। देखिए मैंने बताया था ना क्यूब रूट आ सकता है, पावर 1/4 आ सकती है, 1/5 आ सकती है, तो आपको पूरे को पावर हटानी पड़ेगी, थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंशिएशन दे रखा है, आपको एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन हमें पता है इस टाइप में पावर हटानी पड़ती है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। तो हम अभी वही कर रहे हैं। अभी हम इसमें हमने देखिए पहले डेरिवेटिव फाइंड करके दिखा दिया था, अभी हम नहीं कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए x क्यूब माइनस 1 को आप क्या लेट कर सकते हो t, या पावर 1/3 है तो t क्यूब, थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप सिंपल t भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस पावर 1/3 या 1/2 इस टाइप की पावर चलती रहेंगी। अभी क्या पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से वैल्यू डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर dx की वैल्यू 3t स्क्वायर dt, यानी कि x या सिंपल x dx निकाल लीजिए, क्योंकि हमने वहां सेपरेट नहीं किया है, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी t स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर dt। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ पे देखिए ये t क्यूब है, यहाँ पे रखोगे इसकी जगह तो पावर 1/3 कैंसिल होगा, सिंपल t तो बचाएगा, इसकी जगह t क्यूब रखा और 1/3 पावर सिंपल t बचा। यहाँ x की पावर 5 है, इनटू में dx की जगह t स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर dt। देखिए x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बचेगा, तो क्वेश्चन हो गया हमारा t इंटू x क्यूब इंटू t स्क्वायर और t क्यूब हो जाएगा dt। अब देखिए t, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ इसको x क्यूब इंटू x स्क्वायर लिख सकते थे, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमको पता होता है, तो यहाँ से देखिए x क्यूब आप निकाल सकते हैं, x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी t क्यूब प्लस 1। यहाँ पे आप रख दीजिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन t क्यूब प्लस 1 dt। अब ये मल्टीप्लाई करा दिए तो t की पावर 6 प्लस t की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है, t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 4/4 प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करने थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। सिंपल आप t भी लेट कर लेते हैं तब भी आंसर आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए बेसिक्स अपने अच्छे क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कवर कर दिया। अभी हम थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं, हिंट दे सकते हैं आपको कि आपको कैसे करना है। ऊपर देखिए यहाँ पे तो क्यूब रूट वगैरह या स्क्वायर रूट तो दे नहीं रखा है, सिंपल हमें पता है कि इस पूरे को लेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल एक्स क्यूब को करोगे तब भी 3x स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब प्लस में कुछ लिखा होगा तब भी हमारी वैल्यू आएगी। कांस्टेंट से मैटर नहीं करता, प्लस में सिंपल कांस्टेंट दिया होता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको सिंपली क्या कर लेना है 2 प्लस 3x क्यूब को t लेट कर लेना भी है, तो वैल्यू ये कांस्टेंट 0 या 339x स्क्वायर dx की वैल्यू dt आ जाएगी, यानी x स्क्वायर dx की जगह 1/9 dt लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 1/9 तो बाहर हो जाएगा, और इस पूरे की जगह हमने 1/9 dt लिखा था, तो ये dt हो जाएगा अपॉन में t क्यूब हो गया। क्यूब इसलिए क्योंकि हमने t क्यूब नहीं लेट किया, सिंपल t लेट किया, 1/3 होता तो t क्यूब लेट करते, और इसका इंटीग्रेशन करके आपको t की वैल्यू रख देनी,
फाइनल रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ देखिए आप क्लियर समझ में आ रहा होगा कि log x को लेट करना है, ये आप कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना, 1/x dx dt हो जाएगा। ये आपको कर लेने क्वेश्चन जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको पूरे को 9 - 4x स्क्वायर को t लेट कर लेना है। तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये -4 और ये वैल्यू हो जाएगी 2x, इधर हो जाएगा dt/dx, यानी dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/8, x dx की वैल्यू -1/8 dt हो जाएगी। तो x dx की जगह -1/8 dt हो गया और अपॉन में कितना है भैया t। ये भाई साहब भी हो गए। इसका सिंपल आपको बस आंसर ही तो लिखना है यार, log t प्लस अब c और t की वैल्यू आपको वापस रख देनी, ये जाके आपका फाइनल आंसर आ गया। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये देखिए थोड़ा अभी तक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिला है, लेकिन डिफरेंट नहीं है एक्चुअल में, ये मैं करा चुका हूँ कि सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो x के साथ डायरेक्ट भी बताया और सब्स्टिट्यूशन वाले से भी बताया। सब्स्टिट्यूशन वाले में क्या करना है आपको, लेट 2x + 3 को t लेट कर लेना है। जो अजीब चीज दे रखी होती है e⁻x का हमको पता है, लेकिन e⁻x की जगह उन्होंने पता नहीं क्या क्या फैला दिया, उसको हमें समेट लेना है। तो यहाँ पे 2x का 1 हो जाएगा, ये dt/dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू आएगी 1/2 dt। एक्चुअल में x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू e⁻t हो जाएगा और 1/2 dt। अब आप इसको सिंपल कर सकते हैं, ये हाफ e⁻t + c, t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x + 3। आई होप इतना क्लियर है। डायरेक्ट करने का मैंने तरीका बता रखा है, अभी इसके पहले क्वेश्चन में किया था √ax + b वाले में। तो e⁻x का e⁻x तो होते ही है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ वही डिवीजन में आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अभी सिर्फ x स्क्वायर दिया तो उसकी बात हम नहीं करें। ax + b टाइप का अगर फैक्टर है तो सिंपल a डिवीजन में आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो चीज प्रोडक्ट में आती है वो यहाँ पे डिवीजन में आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मुझे पता चल गया कि x के dx के साथ x दे रखा है x, और वैसे भी हमें e⁻x मिलना चाहिए था ना, ऊपर x नहीं, फंक्शन हमारा क्या होता है e⁻x होता है। यहाँ पे जो गड़बड़ होता है ना वहीं पे कुछ लोचा होता है। तो यहाँ पे x² दे रखा है पता, और फिर हम उसी को पहले चेक करते हैं किसको t लेट करना है, पहले हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे x² है, x होना चाहिए तो उसको t लेट करेंगे, मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे आप सिंपल लेट कर लो, x² है t, 2x ये dt/dx, यानी कि x dx की जगह हम हाफ dt लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो गया हाफ, यहाँ पे dt और ये 1/e⁻t, पावर ऊपर जाएगी तो वैल्यू हाफ इंटीग्रेशन (t dt), तो -12 e⁻t + c वैल्यू हो जाएगी। यानी इस पावर को वापस से नीचे लिख दीजिए, तो -1/2 e⁻t की वैल्यू क्या है x² + ये फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी मैंने किया था e⁻2x + 3 दे रखा था, तो x के साथ जो भी दिया हो -1 दिया हो वो भी प्रोडक्ट में आएगा, यानी 1/2 e⁻2x + 3 हो गया। तो अगर e की पावर में -x + 5 दे रखा है तो माइनस आएगा e की पावर में -x + 5, या ऐसा दिया होता कि e की पावर में -7x + 5। तो अभी क्या है कि अभी -1/7, -1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो -1/7 e की पावर -7x + 5। जो x के साथ जो क्वांटिटी वही डिवीजन में लिखनी है, सब्स्टिट्यूशन में यही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपको कर लेना है। मुझे पता चल गया e की पावर x होनी चाहिए थी, लेकिन x की जगह जो भाई साहब दिया वहीं से स्टार्टिंग करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो x tan इनवर्स x को आप t लेट कर लेना, ये पूरा पोर्शन चला जाएगा, सिर्फ e की पावर t बचेगी, वापस से t की वैल्यू रख देना। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, e की पावर 2x - 1 अपॉन में e की पावर 2x + 1। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो ऊपर एग्जैक्ट फॉर्मेट e की पावर 2x सिंपल दिया होता है, लेकिन यहाँ पे -1 दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, या तो डेरिवेटिव e की पावर x ऊपर गिवन होगा, नीचे तो e की पावर x पूरा फंक्शन हो, प्लस माइनस में कुछ भी हो, e की पावर x गिवन होगा या नहीं गिवन होगा।
पहले हम करेंगे क्या, इसको एग्जैक्ट किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लिया, तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव दिया होता है यहाँ पे e की पावर 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते तो सिंपल e की पावर 2x मिलना चाहिए था, ऐसा तो दे नहीं दिया, तो फिर हमें पूरा हटाना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे क्या, एग्जैक्ट डिनोमिनेटर बनाने के लिए प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, तो प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, एक ऑलरेडी माइनस 1 दे रखा है, तो प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेपरेट करेंगे e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 dx। या तो डेरिवेटिव गिवन होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं गिवन है तो हमको इसी टाइप से करना है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पूरा वैल्यू कितनी बचेगी 1 माइनस, यहाँ पे देखिए जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो जो e की पावर है में दे रखा है ना उससे डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, या e की डिवाइड करने का मतलब है e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करा दें, बात एक ही है। तो इनटू में e की पावर माइनस 2x कर दीजिए और यहाँ पे e की पावर माइनस 2x कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब वही है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस का e की पावर माइनस 2x इंटू में 2 है अपॉन में e की पावर, ये तो 0 वाली पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ये सिचुएशन हमको हमेशा करनी है, जैसे ऐसा आ जाए 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, अभी तो डेरिवेटिव गिवन नहीं है तो e की पावर x से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, या e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करा देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, यही हमको करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 टाइम्स e की पावर माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x dx। मुझे पता है 1 का तो इजीली हो जाएगा, 1 का हम अलग कर दे रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन हम अलग कर दे रहे हैं, बचा जो है वो प्लस का ये बच रहा है माइनस 2, तो मुझे पता है पूरे का डिफरेंशिएशन ये दे रखा है इसलिए मैं माइनस के साथ इंक्लूड कर लिया। अब आप पूरे को लेट कर लीजिए, नीचे लेट 1 प्लस e की पावर माइनस 2x एज t। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 e की पावर माइनस 2x dx की जगह कितना आ जाएगा dt, तो ये x हो गया इसका डिफरेंशिएशन और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में t dt प्लस सिंपल कितना हो जाएगा x प्लस log t, t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कैसे करेंगे, मुझे साफ साफ दिख रहा है इस पूरे का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट फॉर्मेट में दे रखा है। देखिए मैंने कहा था या तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं दिया होगा या दिया है तो बहुत इजी है इसके, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस 2x में ये आ जाएगी, लेट कर लीजिए e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को एज t, e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2 आएगा प्लस e की पावर माइनस 2x का इंटू माइनस 2 भी आएगा और ये dt बाई dx हो जाएगा। माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx की वैल्यू हाफ dt। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है sec स्क्वायर x, यानी हम sec स्क्वायर x का इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। tan x का हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा है, वो sin अपॉन में cos आता है, यानी log फॉर्मेट में आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ रखा है हमने। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इजी होता है क्योंकि sec स्क्वायर x tan x के डिफरेंशिएशन से आता है, तो ये वैल्यू सिंपल आप ये अजीब सा दे रखा है, इसका मैंने बता रखा है जो x के साथ आता है वही डिवीजन में आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x आता है tan x के sec स्क्वायर x tan x के डिफरेंशिएशन से आता है, तो इसका फॉर्म sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, ये एज इट इज है और जो x के साथ है वो डिवीजन में आएगा प्लस c। ये चीज मैंने बता रखा है पिछले क्वेश्चन पे, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर tan स्क्वायर x दे रखा है, हमको फॉर्मूला पता है sec स्क्वायर x का, इस और ये अच्छी बात है ये tan स्क्वायर दे रखा है तो हम चेंज कर सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर 2x माइनस 3 स्क्वायर, आई होप इतना क्लियर, dx। sec स्क्वायर x अभी हमने किया,
sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और जो x के साथ होता है वो आपको बस डिवीजन में देख देना, 1 का x हो जाएगा और प्लस ऐसे कितना क्लियर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल इस टाइप में चाहे तो आप इस पूरे को t लेट करके दिखा सकते हो कि लेट 7 माइनस 4x एज t, क्योंकि सिंपली से x sec स्क्वायर x होना चाहिए, x की जगह जो भी लोचा दिया होता है उसी को t लेट कर लेते हैं और -1/4 आ जाएगा। और डायरेक्ट करने का तरीका यही होता है कि जो x के साथ कोफिशिएंट है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का, विद साइन डिवीजन में, बाकी कांस्टेंट एज इट इज इसमें छाप देना। ये तो बहुत इजी है यार, आपको कर लेना है साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये दे रखा है यहाँ पे, तो आपको बस लेट कर लेना है साइन इनवर्स x एज t। कितना क्लियर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2 कॉमन ले लोगे तो ये एक्चुअल में 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 3 cos x प्लस 2 sin x हो जाएगा। अब जब आप इसको t लेट कर लो, इस डिनोमिनेटर को t लेट कर लोगे, इसको लेट t, तो ये पूरा ऊपर पूरा पार्ट चला जाएगा, 1 में t बचेगा और 1 में t का आप इंटीग्रेशन कर देना और t की वैल्यू वापस यही रख देना, log में आंसर आ जाएगा log 3 cos x प्लस 2 sin x। आई होप क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा है, वो आपको देखना है। मुझे पता है 1 माइनस tan x के डिफरेंशिएशन में sec स्क्वायर x आता है, लेकिन उन्होंने 1 अपॉन में दे रखा है, तो ये एक्चुअल में दे रखा है sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। और इतनी बार इतने क्वेश्चन किया, इतने डीपली समझाया स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि जब सिर्फ मुझे पता है tan x के डिफरेंशिएशन से आता है, तो tan x के डिफरेंशिएशन से भी ये आएगा, 1 माइनस tan x के डिफरेंशिएशन से भी ये आएगा, तो पूरे को लेट करने में हमारा फायदा रहता है। तो लेट 1 माइनस tan x एज t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर x ये dt बाय dx, यानी कि sec स्क्वायर x dx की जगह आप माइनस dt लिख सकते हैं। क्वेश्चन हो गया माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t स्क्वायर dt, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो t की पावर -2 और x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cos x होना चाहिए, तो मैंने बताया सबसे आपको पहले टारगेट वही जगह करनी है जो फंक्शन में x की जगह कोई और चीज दे रखी हो। cos x होना चाहिए, तो यहाँ पे रूट x दे रखा है, तो आपको बस लेट करना है रूट x एज t, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी अवेलेबल है, खत्म हो जाएगा, cos t बचेगा और जो भी कांस्टेंट आएगा वो आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए cos x अगर सिंपल रूट ना होता तो cos x को भी लेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रूट दे रखा है तो sin x को लेट करिए, लेट sin x एज t। ठीक है, और रूट से बचने का तरीका होता है कि हम t स्क्वायर प्रेफर करते हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा cos 2x, 2x का 2 आएगा, ये 2 dt बाई dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी cos 2x dx की जगह हम dt t dt लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ t आएगा और यहाँ पे t dt आ जाएगा, और t स्क्वायर का आप कर सकते हैं t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस ये t की वैल्यू वापस रख देंगे। यहाँ तो बहुत इजी दे रखा है, 1 प्लस साइन x को आपको t स्क्वायर लेट कर लेना, क्योंकि ऊपर cos x dx चला जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जब ये करेंगे तो ऊपर 1 अपॉन में t आ जाएगा, ऊपर 2t dt आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 1 बचेगा, तो 2 1 का t होता है, प्लस से t वैल्यू वापस रख दीजिए। आई होप इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, log x होता है, x की जगह इन्होंने sin x दे रखा है, तो पहले sin x को लेट करके देखते हैं, sin x का होता है cos x नहीं दे रखा। ठीक है, तो फिर पूरा log sin x को लेट करके देखते हैं, तो लेट log sin x, जो फंक्शन अजीब सा दिया होता है ना उसको टारगेट करते हैं, तो log का होता है 1 अपॉन में x और फिर sin का हो जाएगा cos x और ये dt बाई dx, तो ये वैल्यू हो जाएगी cot x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, तो cot x dx हमारा dt हो गया और क्वेश्चन हो गया सिंपली t dt, तो ये t स्क्वायर बाई 2 प्लस c और t की वैल्यू आपको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देनी। ये क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है, सिंपल इसको आपको t लेट कर लेना, ऊपर पता है मुझे cos x का sin x होता है और वो दे रखा है ऑलरेडी, तो सिंपल 1 प्लस cos x को आपको t लेट कर लेना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है sin x dx अपॉन में 1 प्लस cos x और इसको एक वो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि cos x के डिफरेंशिएशन sin x होता है और वो दे रखा है तो हम पूरे को लेट करेंगे ना, कांस्टेंट अगर प्लस माइनस में दे रखा होता है पूरे को लेट करने से हमारी फायदा रहता है। तो 1 प्लस cos x को लेट कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको आंसर्स कमेंट में कर देना जिन जिनके हमने बता रखे हैं। ये और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्मेट में है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32 कैसे करना होता है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक आप अपने आप से कर लीजिएगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो एक क्वेश्चन समझ लीजिए, चाहे इसको समझ लीजिए चाहे इसको समझ लीजिए। जब आप इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर आएगा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई होप इतना तो क्लियर हो गया, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे साइन अपॉन में कॉस तो ऊपर कॉस आता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है। अब क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होता है। सेम इसी सिचुएशन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए 1 प्लस कॉट एक्स या 1 माइनस टेन एक्स या 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस कॉट एक्स, 4 क्वेश्चन बनने इस टाइप के। तो अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आपको भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे होगा क्या, आप साइन एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एक बार cos x किया प्लस sin x एक बार माइनस cos, यानी cos x ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के बाद cos x ऐड करना है, cos x सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे भी वही करना है, ऊपर cos है तो अब sin x ऐड सब्ट्रैक्ट करना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट डिनोमिनेटर बनाना होता है, ठीक है। तो नीचे क्या है, sin x प्लस cos x। आई होप इतना क्लियर। अब इसको सेपरेट कर दो, ये हाफ इंटीग्रेशन एक पार्ट में sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x हो जाएगा और एक पार्ट में प्लस का इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx, ये हाफ दोनों में जाएगा, इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ये कैंसिल आउट हो गया, हमेशा यही होगा, इस सिचुएशन में भी यही होगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराए और जो पार्ट नहीं है साइन दिया तो cos साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos दिया तो sin साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ये x हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos x माइनस sin x अपॉन में sin x प्लस cos x dx है। आपको बस लेट कर लेना है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो ये वैल्यू ऊपर वाला पूरा पार्ट चला जाएगा 1/t और 1/t का इजीली इंटीग्रेशन। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी करना है, सेम पहले आपको चेंज कर लेना है, साइन कॉस में एलसीएम ले लेना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, सेपरेट कर देना है, साइन दे रखा है तो cos साइड सेपरेट करके एग्जैक्ट डिनोमिनेटर बना लेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस अप्लाई करना होता है। ये क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में, मुझे पता है log x का डिफरेंशिएशन भी 1 अपॉन x आएगा और 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन भी 1 अपॉन x ही आएगा। तो क्यों ना पूरे को लेट करके हम इजी कर लें, t स्क्वायर बचेगा तो भैया इसमें बस लेट करना है 1 प्लस log x को t, ठीक है। तो 1 अपॉन x dx dt हो जाएगा। सेम ये प्रोसेस दे रखा है, log x है तो पूरे को लेट कर लेना, लेट x प्लस log x को t, यहाँ x का 1 हो जाएगा, इसका 1 अपॉन x हो जाएगा, ये dt बाई dx हो जाएगा। ऐसे में लीजिए तो x प्लस 1 अपॉन में x dx की वैल्यू dt, x प्लस 1 अपॉन में x इंटू dx की वैल्यू dt। तो क्वेश्चन सिंपली हो गया t स्क्वायर dt और t की वैल्यू t क्यूब बाई 3 प्लस c और ये t की वैल्यू रख देना वापिस से, तो x प्लस log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, रूट tan x अपॉन में sin x इंटू cos x dx दे रखा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें घुमा के दे रखा है। रूट x होना चाहिए था, देखिए हमने बताया ना फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो तो उसी को पहले टारगेट करते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो रूट tan x दे रखा है तो हमें पता है कि tan x इस रूट x होना चाहिए, इसका हमें इंटीग्रेशन पता होता है। तो tan x को t लेट करेंगे तो sec स्क्वायर x आता है, sec स्क्वायर x को देने रखा है, एक्चुअल में उन्होंने इसको सिंपलीफाइड फॉर्मेट में लिख दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पे cos x से डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते तो ये cos स्क्वायर x हो जाता है और ये 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो ये भी tan बन जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बचा है हमारा, रूट tan x अपॉन में tan x इनटू
sec स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा होशियारी करके cos से cos कैंसिल करके इस फॉर्मेट में लिख दिया है, आप ताकि कंफ्यूज हो जाए। वैसे इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड और है मेरे पास, आप अभी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं, आपका बेस अभी क्लियर नहीं। बाकी अगर किसी और को स्ट्राइक करता है वो प्लीज कमेंट करिएगा कि हम कौन सा हम इंट दे देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए, ये sin 2x बन जाएगा, ठीक है। और sin 2x का tan वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, वो भी ट्राई कर सकते थे। अब मुझे दिखा इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो ये एक्चुअल में 1 अपॉन में पावर हाफ बचेगी, यानी tan x ये रूट में बचेगा, और ये sec स्क्वायर x। देखिए सिंपल क्वेश्चन ये होना चाहिए था, उसको इन्होंने इस फॉर्मेट में बना रखा था। अब आप लेट कर लीजिए, लेट tan x एज t स्क्वायर, रूट है इस वजह से कर रहे हैं और कुछ नहीं। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2t dt by dx, यानी कि sec स्क्वायर x dx की जगह हम लिख सकते थे 2t dt। तो क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन में t हो गया, 1 अपॉन में t हो जाएगा इंटीग्रेशन, और sec स्क्वायर x की जगह 2t dt, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स 1 बचेगा, 1 का t होता है प्लस c, और t की वैल्यू वापस से रख दीजिए रूट tan x, तो 2 रूट tan x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2 रूट tan x प्लस c। आई होप इतना क्लियर। ये देखिए आपके एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बस थोड़ा सा बड़े डरावना टाइप के, बाकी क्वेश्चन इजी है, देखिए अभी करें तो समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कभी टारगेट कहाँ पे करना होता है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन में होता है। हमारा साइन x होना चाहिए, तो भैया इन्होंने साइन के अंदर ही क्या भर दिया है ये हमें देखना है, हम उसी को पहले ट्रीट करते हैं, हमेशा यही अप्रोच होनी चाहिए। तो लेट tan इनवर्स x की पावर 4 एज t, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह जो दे रखा है स्क्वायर इनटू चेन हो जाती है, फिर हम इसका भी करेंगे x क्यूब, और ये हो जाएगा dt बाई dx। तो एक्चुअल में x क्यूब अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 dx की वैल्यू 1 अपॉन में 8 dt दे रखा है, क्वेश्चन को इतना बड़ा बना रखा था, तो ये वैल्यू ये तो पूरी चली जाएगी, ये तो वैल्यू हो जाएगी sin t इंटू 1 अपॉन में 8 dt। तो 1 अपॉन में 8 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन का होता है, साइन किसके डिफरेंशिएशन से आता है, cos के, यानी माइनस का cos t प्लस c, t की वैल्यू रख दो, तो माइनस 1 अपॉन में 8 cos t कितना है हमारा, वो आपको रख देना है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन लग इतना बड़ा था, बाकी था कुछ नहीं, आपको बस वहां टारगेट करना है जहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन या कुछ अजीब सी चीज दे रखी हो x की जगह पे, उसी को टारगेट करना है। क्या देखिए मुझे इस क्वेश्चन में dx के साथ जो दे रखा है वो ये पूरा पोर्शन दे रखा है, यानी इसको हम लेट करेंगे, लेट, क्योंकि x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन दे रखा है, ये इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को ऐसे t लेट कर लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 x की पावर 9, x की 10 की पावर x into log 10 बेस e dx is equal to dt हो जाएगा, सिंपल 1 अपॉन में t dt, इसको आप कर लीजिएगा log t, t की वैल्यू ये रख देना, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, log t आएगा, t की वैल्यू x की पावर 9 सॉरी 10 है, और 10 की पावर x है, प्लस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इजी लेकिन अच्छा है थोड़ा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं दे रखा है, इसको सिंपलीफाई करके दे रखा है। ऊपर 1 है तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दिख जाए, ऊपर 1 को हम क्या लिख सकते थे, sin ऊपर 1 है ना इंटू में, तो 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, हमको पता है, 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे जो sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, इसको बस सेपरेट कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है, सेपरेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x एक्चुअल में sec स्क्वायर x है, प्लस इंटीग्रेशन cos cos कैंसिल हो जाएगा, ये cosec स्क्वायर x है, इन सबके एग्जैक्ट फॉर्मूले होते हैं, ये आ जाएगा tan x और ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। आई होप इतना क्लियर है।
तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। पहले के बेसिक आप जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करिएगा, जो नहीं आते हैं उनके सोल्यूशन आपको देखने हैं। कोई डाउट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है, आपको कमेंट कर देना है, वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और लगता है कि इस क्वेश्चन को हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो प्लीज इसको भी शेयर करिए। बस आपको करना क्या है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।